मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में 12:30 को और मेरी जो डिलीवरी है वो 1:27 AM तक हो गई थी। सो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो भी 1 घंटे के अंदर। मुझे कोई एपिड्यूरल नहीं दिया गया। मेरी जो डिलीवरी है वो एपिस्टोमी विदाउट एनी एनेस्थीसिया हुई। जो हेमोग्लोबिन है वो 10.7, जो थोड़ा लो था। 39 वीक प्रेगनेंसी स्कैन में जो बेबी का पोजीशन है वो सिल्फैलिक पोजीशन था, जो कि हेड डाउन पोजीशन। और मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाई प्रोटीन डाइट भी किया। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसकी वजह से मुझे इमीडिएटली नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट हो गया और मुझे हॉस्पिटल में तुरंत जाना पड़ा। मुझे PCOS था। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो A नेगेटिव। मेरे 39 वीक स्कैन में बेबी को एक लूज कॉर्ड डिटेक्ट हुई थी जो नेक के अराउंड है। स्वागत है हमारे चैनल विनय एंड ईशा पे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे मैंने कंसीव किया। स्टोरी काफ़ी लंबी है। एक्चुअली जब मैं 24 एज की थी तभी मुझे PCOS डिटेक्ट हो गया था और मैंने बस रैंडमली चेकअप करवाया था और उससे मुझे पता चला था कि मुझे PCOS है। मुझे हमेशा से एक फ़िक्र थी क्या मैं कंसीव कर पाऊँगी नेचुरली। मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे समझाया। वो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि डोंट वरी, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप इसे ज़रूर ओवरकम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने चेकअप भी करवाया था, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स भी दी थी, बट मैंने वो नहीं ली। और मैं हर एक जन को बोलूँगी कि अनलेस एंड अनटिल आपको उसकी लेने की ज़रूरत हो तो ही आप लें। अगर आप उसको नेचुरली ओवरकम कर सकते हैं वो चीज़ को, तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेडिसिन्स लेके हम हमारे बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं कभी कभी। और ये जो सिंड्रोम है ये हम डेफिनेटली इसे मतलब पूरा ख़त्म कर सकते हैं, जो है डाइट से और एक्सरसाइज से। तो मैंने क्या किया, मैंने हेल्दी डाइट, हेल्दी लिविंग हैबिट्स जो है वो मैंने लाई और मैंने वेट ड्रॉप कर लिया। मेरा जो वेट था मतलब प्री प्रेगनेंसी वेट था सबसे पहले, वो था मेरा ऑलमोस्ट 69। और मैंने ऑलमोस्ट कितना कम कर लिया, मैंने 57 तक किया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मेरा 57 वेट था। यस, मेरा 57 था। बट मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, ऑलमोस्ट 7 kgs मेरे रिड्यूस हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर था। मेरी डॉक्टर जो थी, मैंने उनको बोला कि मेरा वेट ड्रॉप हो जा रहा है। उन्होंने बोला डोंट वरी, इट इज़ नॉर्मल। उन्होंने मुझे वॉमिटिंग की जो दवाई थी वो दी। मैंने गलती ये की कि मैंने स्टार्टिंग से दवाई नहीं ली। मुझे लगा जितना मैं अवॉइड कर सकूँ उतना बेटर है, बट मुझे मॉर्निंग सिकनेस इतना था कि मेरा ऑलमोस्ट 7 kgs ड्रॉप हो गया था। बट उसे मैंने काफ़ी अच्छा ओवरकम कर लिया। जो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था तभी मैंने काफ़ी हेल्दी फूड खाया और मेरा वेट जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ने लग गया। तो मैं ऑलमोस्ट मतलब 53-52 हो गई थी तभी, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर तो जब मेरा ड्रॉप वेट था वो मैंने कवर कर लिया और थर्ड ट्राइमेस्टर में आने तक मैंने ऑलमोस्ट 70 kg मेरा वेट हो चुका था। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका वेट एडिक्वेट अमाउंट में एटलीस्ट 10 to 12 kgs बढ़े, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था, क्योंकि उससे आपकी बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है। और मैंने प्रोटीन डाइट हमेशा मेरे इसमें इंक्लूड किया। मेक श्योर करती थी एटलीस्ट 60 to 80 ग्राम प्रोटीन तो मेरे डाइट में रहे ही रहे। उससे ज़्यादा है तो इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा होता है। और मॉडरेट एक्सरसाइज भी मैंने मेरी इसमें इंक्लूड की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, बिल्कुल मैं एक ही जगह पे बैठी हुई थी। बट डेफिनेटली मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लाया खुद पे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी पे अगर मैं ज़्यादा प्रेशर लाऊंगी तो मुझे अच्छा मतलब मुझे टायर्ड फील होगा। तो मुझे खुद को टायर्ड नहीं फील करवाना था। आई ऑलवेज़ वांटेड टू फील गुड जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ, तो वही मेरा मेन मकसद था। और उसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट मैं 35th वीक में थी। मुझे याद है मैं तभी डॉक्टर के पास गई थी, मेरा चेकअप था 35th वीक के टाइम। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे डॉक्टर ने बोला एग्ज़ामिनेशन मतलब इंटरनल एग्ज़ामिनेशन उन्होंने मेरा किया था। तो तभी जब पेल्विक एग्ज़ामिनेशन उन्होंने मेरा किया था, उनको डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मैंने रीज़न पूछा तो तभी उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो यूट्रस है वो ओपन आउट हो चुका है, मतलब डिलीवरी के लिए रेडी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हॉस्पिटल के आसपास ही रहे, आप ज़्यादा कहीं दूर मत जाएं, क्योंकि आपकी डिलीवरी अगर होगी तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे अगर आप दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो।
तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाऊँगी, और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो मुझे कोई इश्यू नहीं था ट्रैवलिंग का तब भी वो टाइम पे। इनिशियली लाइक मैं जा रही थी, लाइक मैं ट्रैवल कर रही थी, बट सेकेंड ट्राइमस्टर थर्ड ट्राइमस्टर में मैंने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया था। तो मैं 1 वीक तक ऑलमोस्ट रुकी हुई थी कि मतलब मुझे डिलीवरी हो सकती है, एक्साइटेड थी, मेरी बेबी गर्ल आने वाली थी, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। ना ही बेबी मतलब एक्सपेक्टेड था, ना ही मुझे कोई साइंस थे लेबर के, कुछ नहीं, मुझे कोई साइंस नहीं थे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कोई भी साइन हो, जैसे कि वाटर ब्रेक हो रहा हो, या फिर आपको स्पॉटिंग आ रही हो, या फिर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, तो आप तुरंत आ जाइए। तो ऐसा हुआ था लाइक 36th वीक में, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत नहीं ज़्यादा, थोड़े बहुत ऐसे क्रैम्प्स आ रहे थे, जैसे पीरियड्स में कैसे आता है वैसे टाइप के आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मुझे मेरी ये फर्स्ट डिलीवरी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब एग्जैक्टली जो पेन होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो क्या रहता है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी वो टाइम पे। तो मैं मेरे डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ड्यूरेशन क्या है और कितने इंटरवल्स में आपको पेन आ रहा है। तो मैंने बोला मुझे आ रहा है लाइक 1 मिनट के लिए नहीं, बट 10 सेकेंड्स के लिए आता है, और जैसे मैं दूसरे साइड में मुड़ जाती हूँ या फिर कुछ एक्टिविटी कर लेती हूँ वो चला जाता है। तो डॉक्टर ने बोला ये फॉल्स लेबर पेन है करके, जो आपका पेन रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है बेसिकली, वो ज़्यादा देर तक रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको एक लेफ़्ट साइड में आ गया लाइक 10 सेकेंड्स के लिए, तो आप राइट साइड मुड़ गए तो आपका चला जाएगा, नहीं, वो 30 to 40 सेकेंड्स या फिर थोड़ा लंबा टाइम तक ऐसा चलेगा, और आपको दुखना काफ़ी स्टार्ट होगा। आप मूव हो रहे हो इधर उधर तो नहीं जाएगा। तो मुझे तभी समझ में आ गया डिफरेंस कि एक फॉल्स लेबर और एक कॉन्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो तभी मैं वापस रिटर्न आ गई थी, और नेक्स्ट विज़िट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्टली आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है उसी दिन आ जाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पीसीओएस था, मेरे पीरियड जो साइकिल है वो इरेगुलर थी, मुझे रेगुलरली लाइक मतलब प्रॉपर 28 साइकिल में नहीं आता था, कभी 2-3 दिन में बी 1 वीक डिले। बट येस, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डाइट और एक्सरसाइज करके मेरा जो पीरियड साइकिल था वो मैंने रेगुलर करवा दिया था। मतलब मुझे पहले रेगुलर पीरियड्स नहीं आते थे 28 साइकिल में, बट मेरी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीना पहले मुझे रेगुलरली पीरियड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं कंसीव कर पाई नेचुरली। सो मैंने, जैसे आपको पता है, मैंने डाइट किया, तो मेरी जो डेट थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई वो थी 25 अप्रैल 2022। ये थी मेरी पीरियड के अकॉर्डिंग डेट, बट अकॉर्डिंग टू स्कैन उसमें 1 हफ्ते का डिफरेंस था। वो था 2 मई 2022। इस दिन मैंने अकॉर्डिंग टू स्कैन कंसीव किया। सो उसी के अकॉर्डिंग जो मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उसमें भी डिफरेंस आ गया। मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड्स मेरी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी 29 Jan 2023, बट अकॉर्डिंग टू माई स्कैन मेरी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो है 6 Feb 2023, और मैंने डिलीवर किया 5 Feb 2023 को। सो बेसिकली जो मेरी स्कैन के अकॉर्डिंग जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग मेरी जो डिलीवरी है वो परफेक्ट मतलब वही। सो मैं ऑलमोस्ट घर से निकल गई थी 11:45 को, मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, और मैं हॉस्पिटल में रात को मिडनाइट को एडमिट हो गई थी। मेरी जो डिलीवरी है वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गई, और डॉक्टर ने मुझे बोला एक्चुअली शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि 5 घंटे के अंदर हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली मेरी डिलीवरी 1 घंटे के अंदर स्मूथली हो गई, विदाउट मुझे ज़्यादा मतलब तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि बहुत फास्ट डिलीवरी हो गई। जैसे ही मतलब उन्होंने स्टार्ट किया लाइक टू चेक, मुझे पुश पुश बोला, और मैंने किया भी वो चीज़, वो नेचुरली हो जाती है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब लेबर रूम में होते हो, आपको पेन होता है, तो बॉडी आपकी खुद ब खुद वैसे रिएक्ट करती है, और मेरी बेबी की डिलीवरी डायरेक्टली 1 घंटे के अंदर ही हो गई। 39th वीक का प्रेगनेंसी स्कैन भी किया था। तो बेसिकली स्कैन जब हम करते हैं उसमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता है, जो वेट दिखाता है उससे 200 ग्राम कम या 200 ग्राम ज़्यादा, उतना तो डिफरेंस आ ही जाता है। तो उन्होंने मेरा पूरा स्कैन देखा, तो स्कैन जब उन्होंने मेरा देखा तो उसमें एक लूप कॉर्ड थी जो बेबी के नेक के अराउंड थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है,
वन लुक कॉर्ड जो होती है उससे आराम से हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। और जो बच्चे की पोजीशन थी, मेरे बेबी की जो पोजीशन थी वो बेसिकली मतलब डाउनवर्ड्स थी, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होनी चाहिए। मतलब ब्रीच पोजीशन जो होती है वो होती है मतलब बच्चे का जो हेड है वो ऊपर की तरफ होता है, टांगे जो होती है मतलब लेग्स जो होते हैं वो नीचे होती है। तो मेरी जो बेबी की पोजीशन थी वो हेड डाउन थी, मतलब नीचे के साइड पे और पैर ऊपर। तो वो अच्छी पोजीशन थी, डॉक्टर ने मुझे बोला दैट इज़ फीजिबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। सो उसी के अकॉर्डिंग लाइक मेरा जो स्कैन उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि सब अच्छा है करके, स्कैन में कुछ इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक्चुअली मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है ए नेगेटिव। सो मैं नेगेटिव हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आर एच नेगेटिव बेबी का आता है और बेबी अगर पॉजिटिव होता है तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और वो बेसिकली इसलिए मुझे बोला गया था क्योंकि जो मेरा सेकंड बेबी के लिए अगर मैं ट्राई करती हूँ आगे जाके तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए, तो वो लेना पड़ता है अगर मदर का ब्लड नेगेटिव हो। सो शी इज़ अ कैरियर। अगर पॉजिटिव होगा तो इश्यू होता है, अगर नेगेटिव मेरा बेबी होता तो मुझे इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता। मैंने जो मेडिसिन मतलब जो इंजेक्शन मैंने लिया था वो था एंटी डी। सो मैंने बेसिकली मतलब डिलीवरी से पहले भी लिया था 1 मंथ पहले, और उसके बाद बेबी बॉर्न होने के बाद भी मुझे दिया गया था। ये एंटी डी लेना पड़ता है उन लेडीज़ को जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके बेबी का पॉजिटिव आता है बेसिकली, तभी लेना पड़ता है। सो उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं उस दिन 4 फेब को गई थी डॉक्टर से मिलने के लिए, और मेरा सब मतलब एग्जामिनेशन हो गया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डिलीवर नॉट राइट नाउ बट 2 days आफ्टर, मतलब आपका जब डिलीवरी डेट है तभी, तो आप जाइए घर पे, मुझे ऐसा बोल दिया। तो मैं जैसे ही घर पे चली गई, मतलब मैंने आपको मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत फ़नी स्टोरी है एक्चुअली ये। मुझे कोई पेन नहीं आ रहा था, मुझे कोई फीलिंग भी नहीं आ रही थी कि मेरी बेबी अभी आने वाली है, अब मुझे डिलीवरी अभी हो सकती है, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी मतलब 4th को। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे तो कोई ऐसा सिम्टम्स ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम एक्सरसाइज करते हैं। मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज रेकमेंड की थी, उन्होंने मुझे कैस्टर ऑयल भी बोला था, अगर ड्यू डेट के अकॉर्डिंग नहीं अगर आती है तो आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं नेचुरली, मतलब हम ट्राई करेंगे, कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं आपको इंजेक्ट करेंगे, नेचुरली जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे। मेरी डॉक्टर काफ़ी अच्छी है, मुझे ज़्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं देती थी, मुझे जितना नेचुरली हो सके उतना ही उन्होंने मुझसे करवाया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि उनकी वजह से जो मेरा एक्सपीरियंस है डिलीवरी का वो काफ़ी अच्छा रहा। सो जो बेसिकली मैंने एक एक्सरसाइज की थी उसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, वो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मुझे बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया, उसके पहले मुझे नहीं हो रहे थे। मैंने वाइड डीप स्क्वाट्स किए, मैंने ऑलमोस्ट 10 रेपिटेशन किया, 10th रेपिटेशन में मुझे पेन आना स्टार्ट हो गया, मुझे मतलब थोड़े थोड़े पेन आ रहे थे। तो मैंने मेरे डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने मुझे बोला जस्ट हाफ एन आवर के लिए आप रिकॉर्ड कीजिए आपको कैसे आ रहे हैं मतलब पेन्स। सो इनिशियली मुझे थोड़े थोड़े आ रहे थे, मेरे हस्बैंड जो काउंट कर रहे थे कितना सेकेंड्स के लिए है, कितने इंटरवल्स में आ रहा है। तो मैंने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया मेरा, और मैंने मेरे डॉक्टर को सेंड कर दिया। डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली कम टू दी हॉस्पिटल, और मेरा जो हॉस्पिटल मैंने सेलेक्ट करके रखा था वो मेरे घर के जस्ट 5-10 मिनट्स अवे था, मतलब बाइक ड्राइव। तो मैं जल्दी तुरंत, मेरे हस्बैंड वो मुझे लेके चले गए क्योंकि मेरा पेन काफ़ी बढ़ गया, मैं एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे जाने के लिए, मुझे बहुत दुख रहा था तभी। तो हम लोग फटाफट मतलब पहुंच गए हॉस्पिटल में तभी, और मैं उधर रुकी हुई थी। उन्होंने मेरा एग्ज़ामिनेशन किया, जो नर्स थी पहले उन्होंने मुझे एग्ज़ामिनेशन किया। मैं एक्चुअली रात को मतलब हॉस्पिटल में गई थी, दिन का टाइम नहीं था, तभी वो टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, बट डॉक्टर इमीडिएटली बाद में आ गए थे। तो ऑलमोस्ट मतलब मिडनाइट के टाइम पे मैं हॉस्पिटल में गई थी, मैंने कुछ सोचा नहीं कि मॉर्निंग में जाऊँ या कुछ नहीं, इमीडिएटली मैं चली गई थी मिडनाइट में मेरे हस्बैंड के साथ। तो नर्स ने मुझे पहले देखा, उन्होंने सब बोला कि उन्होंने, वो एक्चुअली सरप्राइज थी क्योंकि उसके जस्ट पहले, एक दिन पहले, मतलब वही दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी और तभी कुछ साइन ऑफ लेबर नहीं था, और अभी उन्होंने बोला हाँ अभी लग रहा है कि आप रेडी हो लेबर के लिए। तो तभी मुझे नर्स ने बोला कि
आपकी जो डिलीवरी है हो जाएगी, अभी ये 5 घंटे में हो जाएगी। बट मेरा जो पेन है मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लग गया, मुझे हॉरिबल पेन होने लग गया। और मैंने ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई। अगर आई एम वेरी थैंकफुल, ना ही मैंने कोई एनेस्थीसिया मुझे दिया गया, ना ही लाइक एपिड्यूरल वगैरह दिया गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नॉर्मली सिर्फ एपिस्टोमी हुआ, उस विदाउट एनी एनेस्थीसिया या फिर कुछ, उसके बिना ही मेरा हुआ। और ना ही मुझे कोई मेडिकेशन या कोई पेन आने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया। तो जो डॉक्टर थे वो भी, उन्होंने भी मुझे बोला कि लाइक यू डिड अ ग्रेट जॉब। वो मुझसे बहुत ज़्यादा हैप्पी थी बिकॉज मेरे 5 to 10 मतलब 5 to 7 पुशेस में ही बेबी डायरेक्टली बाहर आ गए थे। लाइक मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो डिलीवरी है वो 1 घंटे में हो गई। सो बेसिकली आपकी भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है। मैंने क्या ऐसा किया था जिससे मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, मैं प्रॉपर ब्रीदिंग कर रही थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप अच्छे से ब्रीदिंग करो, आपको पेन नहीं होगा। तो मैं बेसिकली जब मेरा डिलीवरी स्टेज था तभी मैंने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मुझे लेबर पेन से थोड़ा राहत मिलने के लिए। मैं ऐसा आई वॉज टेकिंग इन और मैं छोड़ रही थी। ऑब्वियसली मैं पकड़ नहीं रही थी, बट आई वॉज टेकिंग इन, आई वॉज टेकिंग इट आउट, आई वॉज टेकिंग इन, आई वॉज टेकिंग इट आउट। ये एक्सरसाइज ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बिलीव मी, आप भी करिए एक्सरसाइज जब भी आप लेबर रूम में हो, ये आपको हेल्प करेगी। आपको ज़्यादा पेन अगर हो रहा हो तो उससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। आई नो वो जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है, बट आप इसे ओवरकम कर सकते हो। और आप बिल्कुल मत सोचिए कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हो। आप वो जैसे ही बॉर्न हुई तो उनका वेट चेक किया गया, उनका वेट था 2.6 kg। और मुझे डॉक्टर ने बेसिकली कुछ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला, क्योंकि स्टिचेस लगे हुए थे। तो स्टिचेस रिकवर होने के लिए बेसिकली मुझे गर्म पानी में लाइक डेटॉल डालते थे, मुझे बैठने के लिए उसमें बोलते थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और बेटनेसॉल जो है वो भी मैं वुड पे लगाती थी ताकि वो हो जाए। तो मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 days में हॉस्पिटल में ही थी। और मेरी जो बेबी थी वो बेसिकली उनको बहुत कम जॉन्डिस हुआ था, लाइक ज़्यादा नहीं हुआ था, बट फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि इट्स बेटर टू कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन। और फोटोथेरेपी उन पे करवाई गई थी। उसके बाद वो जैसे ही मतलब उनका पूरा चला गया, हमें डिस्चार्ज मिल गया था। सो आई एम वेरी हैप्पी। और बेसिकली मेरे जो केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बहुत स्मूथ जर्नी थी मेरी, और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। बस मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था तभी मुझे कुछ खाने पीने को नहीं हो रहा था, वही बस एक पेनफुल टाइम था मेरे लिए। बट उसके बाद मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है, बिकॉज़ बाद में मुझे कुछ इतना ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह नहीं आए। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरी बेबी गर्ल मतलब जो है वो 5 Feb 2023 को बॉर्न हुई। वो एक बहुत अच्छा दिन है। लाइक मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत खुश थी, क्योंकि तभी पूर्णिमा, मतलब हम लोग बिलीव करते हैं उसमें, वो बिलीव करती मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा दिन है और पूर्णिमा के दिन वो पैदा हुई है, सो लक्ष्मी घर पे आई है, ऐसा उनका डायलॉग था। वो सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे 5 Feb एक्चुअली डेट चाहिए थी। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारे घर पे मेरे जो ससुर जी हैं और मेरी जो सासू माँ है, सो बेसिकली मेरी जो सास है उनका बर्थ डेट आता है 5 अप्रैल को, और मेरे जो ससुर जी हैं उनका आता है 5 मार्च को। तो हमारे घर पे ऑलरेडी 2 जन है जिनका 5 को आता है। तो मेरी जो बेबी है उसका बॉर्न डेट है 5 Feb। सो अभी 5 Feb को एक बर्थडे हो गया, नेक्स्ट बर्थडे हो गया नेक्स्ट 5 मार्च को और 5 अप्रैल को। सो अभी कैसे लाइन से हम सेलिब्रेट करेंगे सबके बर्थडेज। तो मुझे इसलिए 5th डेट बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई, जिस दिन मेरी बेटी बॉर्न हुई थी। सो डेफिनेटली अगर आई होप लाइक आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और डेफिनेटली आप डरिए मत, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आई एम श्योर आपकी भी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते कमेंट बॉक्स पे, मैं डेफिनेटली एड्रेस करूँगी।